सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया के जरिए हम आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद करते हैं मिजाज गरामी बखैर होगा। अपने तमाम सुनने वालों को AIR उर्दू की पूरी टीम की जानिब से गुरु नानक जयंती के इस पुरमसरत मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फीचर सरचश्मे तक़द्दुस गुरु ग्रंथ साहिब। तहरीर हरभजन सिंह रतन की है। सदाकार हैं मरियम काज़मी और मुजीब सिद्दीकी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाए। ना को बेरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आए। कायनात की वुसअतों के असरार और इंसानी जिंदगी के पुरसुकून रूहानी अकायद को मुनव्वर करने वाली किताब मुक़द्दस गुरु ग्रंथ साहब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। गुरु ग्रंथ साहब को मौजूदा सूरत में लाने का सेहरा पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के सर है, जिन्होंने अपने से पहले के गुरुओं, महान संतों और दुर्वैशों और अपने वक्त के महान पुरुषों की बानी को इकट्ठा करके इंसानियत के लिए एक ऐसा गुलदस्ता मुरत्तब किया जिसकी महक हमेशा कायनात को मुअत्तर करती रहेगी और रास्ता भटके इंसानों को राह दिखाती रहेगी। गुरु अर्जुन देव ने इस ग्रंथ को सन 1604 ईस्वी में तरतीब दिया। इस ग्रंथ में कुल 5894 शब्द हैं और ये ग्रंथ बड़े हजम के 1430 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सन 1708 ईस्वी से पहले गुरु गोविंद सिंह ने इसमें गुरु तेग बहादुर की बानी भी दर्ज कर दी और गद्दी नशीनी के सिलसिले को ख़त्म करके इस ग्रंथ को ही गुरु मानने का हुक्म दिया। इस ग्रंथ में कुल 36 अजीम हस्तियों की बानी है, जिसमें 6 सिख गुरु हैं और 30 दूसरे मुख्तलिफ धर्मों, इलाकों और पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम इंसान हैं। जिन हिंदू संतों की बानी को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है वो हैं उत्तर प्रदेश के कबीर, रामानंद, रविदास, सूरदास और सैन, सिंध के भगत सिद्धना, बंगाल के जयदेव, महाराष्ट्र के नामदेव, त्रिलोचन और परमानंद, राजस्थान के भक्त पीपा और धन्ना और उत्तरी भारत के हरदिल अजीज भक्त बेनी। जिन मुसलमान दुर्वेशों और फ़कीरों की बाणी गुरु ग्रंथ में शामिल है उनकी अस्माए ग्रामी हैं हज़रत बाबा शेख फरीद, भीखन शाह, सता, बलवंड और भाई मर्दाना। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 11 भाटों और बाबा सुंदर की बानी भी शामिल है। सिख धर्म में ये अकीदा है कि खुदा की अटल सच्चाई को पाने में जात पात और मजहब कोई रुकावट नहीं है। समाज में नीचा समझा जाने वाला भी खुदा की इबादत से सबसे ऊंचा दर्जा हासिल कर सकता है। कबीर जुलाहा, नामदेव छीपा, धन्ना किसान, सिद्धना कसाई, सैन नाई, त्रिलोचन ब्राह्मण, रविदास चमार और पिप्पा एक राजा था। गुरु ग्रंथ में ऊंचे दर्जे की मंजूम बाणी है, जिसे 31 रागों में बांटा गया है, क्योंकि राग और कविता सिख धर्म में भक्ति का अटूट अंग है। इस ग्रंथ में किसी गुरु या और किसी इंसान की तारीफ या सवाने हयात नहीं लिखी गई, बल्कि सिर्फ खुदा की तारीफ, इबादत और नेक जिंदगी बसर करने की तलकीन है। इसमें इंसान को हलीमी इख्तियार करने और गुरूर और तकब्बुर को तर्क करने के लिए कहा गया है। इसकी बाणी
आदमी और खुदा के दरमियान रूहानी रिश्ता कायम करती है। इस ग्रंथ की शुरुआत ही गुरु नानक के एक मंत्र से होती है जिसको मूल मंत्र कहते हैं। इसमें खुदा की जात की तारीफ है। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है बे सच नानक होसी भी सच। यानी खुदा एक है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, उसका नाम सच्चा है। वो कायनात का खालिक है, किसी से डरता नहीं, किसी से बैर नहीं रखता, कभी मरता नहीं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने आप से हुआ है, गुरु की कृपा से मिलता है। वो अजल से ही सच्चा था, है और रहेगा। सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी थे, जिनकी रूहानी अजमतों से सरजमीन हिंद और सारा जहान मुनव्वर हुआ। गुरुदेव जी की तालीमात का महवर हमारी ये वसी और अरीज कायनात, इसका हर जर्रा और हर वो इंसान है जो अपनी जिस्म और रूह के इश्तिराक के साथ धरती पर सांस लेता है। गुरु नानक की बाणी का ये हिस्सा इसकी अजमत और वुसअत का खम्मास है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडला जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी कैसी आरती होए पव खंड ना। यानी आसमान एक थाल है और सूरज और चांद चराग हैं, रोशन सितारे मोती हैं, संदल भरे पहाड़ों से आने वाली खुशबूदार हवाएं पवित्र धूप का काम करती हैं। हवाएं तुझे पंखा झलती हैं, वसी जंगल फूलों के हार हैं, अनाहत शब्द बाचा है और इस तरह दिन रात तेरी आरती हो रही है। गुरु ग्रंथ की बाणी उस जमाने की समाजी और सियासी जिंदगी पर भी रोशनी डालती है। बाबर के हमले में जब हजारों लाखों बेगुनाह मारे गए तो गुरु नानक ने खुदा से शिकवा किया कि क्या अपनी मखलूक का ये हाल देखकर तेरे दिल में दर्द पैदा नहीं हुआ। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैकी दर्द नाया तैकी दर्द नाया। जबकि साइंस ने अभी तरक्की नहीं की थी और कुर्रे अर्ज के बारे में इंसान की वाकफियत महदूद थी, तो गुरु नानक ने फरमाया पाताला पाताल लख आगासां आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। यानी लाखों ही आकाश हैं और लाखों ही पाताल। सब मजहबी किताबें इसी नतीजे पर पहुंची हैं
कि उसका कोई अंदाज़ा या हिसाब नहीं लगा सकता। वो कितना बड़ा है वो खुद ही जानता है। गुरु ग्रंथ साहब में इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी परमात्मा से मांग की गई है। धन्ना और कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि इन ज़रूरतों को पूरा किए बगैर भूखे पेट भक्ति भी नहीं हो सकती। गोपाल तेरा आरता हे दयाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे निकलियो, पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत्सी का। दो भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की हन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। है गोपाल तेरा आरता हे दयाल तेरा आरता। सोरठ भूखे भगत न कीजै, ये माला अपनी लीजै। ओ मांगो संतन देना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आपन देहो तले वो मंगे। दो सिर मांगो चूना, पाओ पियो संग लूना। अध सिर मांगो डाले, मोको दोनों वक्त जिवाले। खाट मंगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई। ऊपर को मांगो कीदा, तेरी भगत करे जन थीदा। मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं पब्बो। कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या। माधो कैसी बने दयाल कैसी बने, तुम संगे संगे आपन देहो ताले वो मंगे। गुरु ग्रंथ साहब में फरमाया गया है कि इंसान में भी परमात्मा वाले गुण होने चाहिए। जैसे वो किसी से बैर नहीं रखता, इसी तरह इंसान को भी दुश्मनी के जज्बे से बालातर रहकर सबको अपना समझना चाहिए, किसी को बेगाना नहीं। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। ब्रह्म पसार पसरियो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई। सतगुर ते सोजी पाए। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। सबको मीत हम आपन कीनो, हम सबना के साजन। हम सबना के साजन। दूर परायो मेरे मन का बिरहा, तमेल कियो मेरे राजन। तमेल कियो मेरे राजन। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। ना को मेरा दुश्मन रया, ना हम किसके बैराए। यानी हर शय में उसका नूर है। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका साजन हूँ। और दुई का पर्दा उठ जाने से मेरा महबूब से मिलाप हो गया। जिस इंसान को हर इंसान में खुदा का ज़हूर नजर आए, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने कहा है, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे को। सब गोविंद है
सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, पोत पोत प्रभ सोए। यानी जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इंसान लोभ लालच में फंसा हुआ है, लेकिन मुझे तो हर तरफ गोविंद ही नजर आता है। जैसे कपड़े के ताने बाने में सैकड़ों धागों में सूत एक ही है। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में यूं भी कहा गया है, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। सबे घट राम बोले, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। बाबा फरीद ने भी इन लफ्जों में तायीद की है। फरीदा खालिक खल्क में खल्क वसे रब माहे। मंदा किसनो आखिए जे तिस बिन कोई ना है। गुरु तेग बहादुर ने फरमाया है कि सच्चा इंसान वही है जो दुख सुख और अपने बेगाने को एक सा समझे, न किसी से डरे न डराए। हर्ख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान। कहु नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तह जान। हर्ख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान। कहु नानक सुन रे मना मुक्ता है तह जान। भय काहू को देत न भय मानते आन। कहु नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। कहु नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। बाबा फरीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुश्मन के घर भी जाकर उसके पांव चूम लो। फरीदा जोते मारन मुकिया तिना न मारे कुम। आप नड़े घर जाए के पैर तिना दे चुम। गुरु नानक देव ने फरमाया कि आदमी को दूसरों की बुराइयां नहीं बल्कि खूबियां देखनी चाहिए। अब गुणों की नहीं बल्कि गुणों की सांझ या शिराकत करनी चाहिए। गुण कहो वे वासुला कड़वास लई जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी सांझ करी जय गुणा केरी छोड़ अवगण चलिए। सांझ करी जय गुणा केरी छोड़ अवगुण चलिए। पहरे पटंबर करे अडंबर अपना पिड़ मल्लिए। जिथे जाए बइये भला कहिए झोल अमृत पीजे। जिथे जाए बइये भला कहिए झोल अमृत पीजे। गुण कहो वे वासुला कड़वास लई जय। गुण
कहो वे वासुला कड़वास ले जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय। बाबा फरीद ने फरमाया कि हर बशर को अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी बुराइयों को देखना और ठीक करना चाहिए। फरीदा जे तो अक्ल लतीफ काले लिखना लेख आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। गुरुओं ने फरमाया कि राम, रहीम, कृष्ण, करीम, अल्लाह, वाहिगुरु, रब, परमात्मा सब एक ही अजीम शक्ति के नाम हैं। उसे किसी नाम से याद करो, कोई फर्क नहीं। कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कारण करन करीम, कृपाधार रहीम, कृपाधार रहीम, कृपाधार रहीम। कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। गुरु नानक ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, ये दुनिया नफरत, दुश्मनी और गुरूर की आग में जल रही है। तू अपनी रहमत से सबका बेड़ा पार कर दे, चाहे वो किसी भी दरवाजे या किसी भी रास्ते से तेरे पास आए। जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार। जित दुआरे उबरे, जित दुआरे उबरे, तितले हो बार, तितले हो उबार, तितले हो बार, तितले हो बार। जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार। गुरु गोविंद सिंह ने अपने वालिद गुरु तेग बहादुर की बाणी तो गुरु ग्रंथ में दर्ज कर दी, लेकिन अपनी बाणी दर्ज नहीं की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थी कि इससे भी बड़ा ग्रंथ बन सकता था। उनकी बाणी का इलाहिदा ग्रंथ 10वें ग्रंथ कहलाता है। गुरु गोविंद सिंह एक अजीम रहनुमा होने के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी के आलिम थे और एक अजीम शायर भी। उनके दरबार में हमेशा 52 शायर रहते थे। गुरु गोविंद सिंह इंसानी बराबरी, मजहबी रवादारी और भाईचारे में यकीन रखते थे। उनकी नज़र में जात पात, पोशाक और अलग तर्ज ज़िंदगी में कोई फ़र्क न था।
देहुरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज ओई, मान सबे एक पे अनेक को भ्रमाओ है। देहुरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज ओई, मान सबे एक पे अनेक को भ्रमाओ है। देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के देश को प्रभाव है। एक नैन एक कान, एक देह एक बान, खाक बाद आतस ओ आब को रलाओ है। अल्लाह अभेख सोई पुराण ओ पुराण ओई, एक ही स्वरूप सबे एक ही बनाओ है। देहुरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज ओई, मान सबे एक पे अनेक को भ्रमाओ है। मान सबे एक पे अनेक को भ्रमाओ है। गुरु गोविंद सिंह सब मजहबों की इबादत गाहों और अलग अलग तर्ज इबादत को भी यकसां समझते थे। उनका कहना था कि सारी दुनिया के इंसान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, मुल्क और ज़बान की तफरीक के एक जैसे हैं। मानस की जात सबे के पहचान गो, मानस की जात सबे के पहचान गो, मानस की जात सबे के पहचान गो। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी को जतियन मान गो। हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी, मानस की जात सबे के पहचान गो। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्मान गो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे के ज्योत जान गो। एक ही स्वरूप सबे के ज्योत जान गो। मानस की जात सबे के पहचान गो, मानस की जात सबे के पहचान गो, मानस की जात सबे के पहचान गो, मानस की जात सबे के पहचान गो। गुरु नानक जयंती के मौके पर सामीन आप सुन रहे थे फीचर सर चश्मा-ए तक़द्दुस गुरु ग्रंथ साहिब। तहरीर जनाब हरभजन सिंह रतन की थी। सदाकार थे मरियम काज़मी और मुजीब सिद्दीकी। इसके साथ ही चमनज़ार का आज का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।